जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के वर्गीकरण पर। कल हमने चर्चा करी थी इतिहास का परिचय क्या होता है। तो जैसा कि आप देख चुके होंगे, आज हम बात करेंगे इतिहास का वर्गीकरण। तो भारत के इतिहास को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। भारत के इतिहास को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। नंबर 2, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। नंबर 3, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, या हम कह सकते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल। प्रागैतिहासिक काल अगर हम बात करें तो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक, और आद्य ऐतिहासिक काल की यदि हम बात करें तो 4000 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईसा पूर्व तक, और आधुनिक की बात करें तो 250 ईसा पूर्व से लेकर अब तक। प्रागैतिहासिक काल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो आप हेडिंग एरिया प्रागैतिहासिक काल देखिए। प्रागैतिहासिक काल वह काल है, प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हो, वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। परिभाषा लिख सकते हैं आप इसकी कि प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद ना हो, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हों। पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हों। प्रागैतिहासिक काल कहलाता है जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हो, वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल को उद्घाटित करने का श्रेय आता है वो डॉक्टर प्राइमरोज को आता है। सबसे पहले डॉक्टर प्राइमरोज ने पता लगाया है कि 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर नामक स्थान पर, लिंगसुगर नामक स्थान पर कुछ पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए। 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर के लिंगसुगर नामक स्थान पर
कुछ पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए लिख सकते हैं कि 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर के लिंगसुगुर नामक स्थान पर कुछ पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए। जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे खुरचनी, फलक, खुरपी, कुल्हाड़ी, आदि। इनके जो औजार थे बहुत ही ज्यादा नुकीले थे, जो जानवरों को आसानी से मार सकते थे। जैसे इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से थे और कुछ इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार से, कुछ पत्थरों के कुछ औजार प्राप्त हुए जो बहुत ही घातक थे, बहुत ही ज्यादा नुकीले थे। तो बात करते हैं पाषाण काल की। ये पाषाण काल में क्या क्या था। पाषाण काल या कह सकते हैं पत्थरों का युग, या कह सकते हैं पत्थरों का युग, पत्थरों का युग। पाषाण काल या कह सकते हैं पत्थरों का युग, पाषाण काल या पत्थरों का युग। पाषाण काल को औजारों की बनावट के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। पाषाण काल को पत्थरों की बनावट के आधार पर, पत्थर के औजारों की बनावट के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। नंबर 2, मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। नंबर 3, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। तो एक एक करके हम चर्चा करते हैं। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल पर एक एक हेडिंग गिरेंगे। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आदिम मानव की उत्पत्ति हुई। पूरा पाषाण काल में आदिम मानव की उत्पत्ति हुई। आदिम मानव की उत्पत्ति हुई।
इस समय जो मानव थे वो बहुत ही भयभीत हुआ करते थे। इस समय मानव की स्थिति थी वो दयनीय और यायावर स्थिति में थे, मतलब कि एक दूसरे को देखकर भयभीत हुआ करते थे। इस समय पूरा पाषाण काल में मनुष्य समूह में निवास नहीं किया करते थे। पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएंगे। इनकी जो स्थिति वो दयनीय और यायावर स्थिति में थे। दयनीय और यायावर मतलब कि एक दूसरे से भयभीत हुआ करते थे। पूरा पाषाण काल के दौरान मनुष्य समूह में निवास नहीं किया करते थे। समूह में निवास नहीं क्या करते थे। पूरा पाषाण काल के दौरान मनुष्य की स्थिति आदि मानव की उत्पत्ति होती है। स्थिति दयनीय और यायावर स्थिति थे और समूह में निवास नहीं करते थे। और इनका प्रथम जो औजार था वो हैंड एक्स था। प्रथम औजार बहुत ही ज्यादा पूछ लिया गया, यूपीएससी की परीक्षा तक में पूछ लिया गया। प्रथम औजार हैंड एक्स या कह सकते हैं हस्त कुठार। होमो इरेक्टस नामक व्यक्ति ने आग का आविष्कार किया। होमो इरेक्टस नामक व्यक्ति ने आग का आविष्कार किया। प्रश्न पूछा जाता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो ऑप्शन में मिलेगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो आंसर होगा हमारा पूरा पाषाण काल। यदि पूरा पाषाण काल यदि ऑप्शन में नहीं मिलता है तो ऑप्शन में आपको मिलेगा पाषाण काल या फिर पत्थरों का युग। इस दौरान पूरा पाषाण काल के दौरान होमो इरेक्टस नामक व्यक्ति ने आग का आविष्कार किया, लेकिन पूर्ण रूप से आग को प्रचलित नहीं कर पाए। अब हमारा दूसरा टॉपिक होगा पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल। नंबर 2 मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने निवास करना सीखा। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने निवास करना सीखा। सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया। सबसे पहले कुत्ते को पाला गया और मध्य पाषाण काल के दौरान ही पशुपालन करना सीखा।
पूरा पाषाण काल के दौरान ही पत्थर के जो औजार हुआ करते थे उनका आकार छोटा होता गया, आकार छोटा होता गया, औजारों का आकार छोटा होता गया। जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहते हैं, माइक्रोलिथ्स कहते हैं। नंबर 3 हेडिंग करेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मनुष्य ने सुव्यवस्थित रूप से आग का आविष्कार कर लिया और भोज्य सामग्री भी उन्होंने पकाना शुरू कर दी। नवपाषाण काल में ही आदि मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया। सबसे जो महत्वपूर्ण है नवपाषाण काल का जो आविष्कार है वो है पहिए का आविष्कार। तो नवपाषाण काल में आदि मानव ने पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार, आविष्कार पहिए का आविष्कार किया। नंबर 2 स्थायी बसावट। स्थायी बसावट क्रमबद्ध रूप से सीखा। नंबर 3 आग का सुव्यवस्थित रूप से प्रयोग किया। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हो गया, लेकिन आग का सुव्यवस्थित रूप से प्रयोग किया गया वो नवपाषाण काल में किया गया। नवपाषाण काल में ही मृदभांड बनाए गए। मृदभांड होते हैं मिट्टी के बने बर्तन। मिट्टी के बने बर्तन को हम मिट्टी के बर्तन सबसे पहले नवपाषाण काल में ही प्रथम धातु का प्रयोग किया गया। सबसे पहले प्रथम धातु तांबा का प्रयोग किया गया। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया गया। स्थायी बसावट क्रमबद्ध रूप से की गई। आग का सुव्यवस्थित रूप से भी प्रयोग करने लगे और भोज्य सामग्री खाने के लिए भोज्य सामग्री का प्रयोग करने लगे। तो इतिहास का वर्गीकरण हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ चुके हैं, जिसमें लास्ट टॉपिक नवपाषाण काल था।
पहिए का आविष्कार किया, इसमें स्थायी बसावट क्रमबद्ध रूप से की गई, आग का सुव्यवस्थित रूप से प्रयोग किया गया, मृदभांड मिट्टी के बर्तन के हम मृदभांड कहते हैं। सबसे पहले प्रथम धातु का प्रयोग किया गया तांबा, जो नपाषाण काल में किया गया। खाने के लिए भोज्य सामग्री का प्रयोग करने लगे, धीरे धीरे ये डेवलप होते गए। हम आगे की चर्चा आगे के पार्ट में करेंगे। तो भारत के जो इतिहास का वर्गीकरण है उसमें हम प्रथम टॉपिक प्रागैतिहासिक काल पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, जिसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बने रहें। अगर यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।